Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Matter in Our Surrounding. Matter in Our Surrounding में अब आते हैं एक्सपेरिमेंट्स. हमने बोला मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स हैं. अब वो पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं तो सॉलिड हो, थोड़े दूर दूर हैं तो लिक्विड हो, और दूर दूर हैं तो गैसेज हैं. तो मगर साइंस मांगती है रीजंस और लॉजिक्स. तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने आप लोगों के लिए जो प्रिंट आउट साथ में लगा रखे हैं, मेक श्योर जब मैं लिखने को बोलूं तो मुझे पॉज करना और लिखना जरूर. इस बात को ध्यान से सुन लेना. अगर लिखोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है, एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर. मोस्ट ऑफ द एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर इज कम्स फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स लाइक डिफ्यूजन. हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था. डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग. पार्टिकल्स का कैरेक्टर होता है, ये बात याद रख लेना. पार्टिकल्स जो होते हैं उनका कैरेक्टर होता है मूवमेंट. मूवमेंट करेंगे ही करेंगे. अगर पार्टिकल्स है तो मूवमेंट करेंगे. अगर यहाँ पार्टिकल रेड वाले पार्टिकल हैं और यहाँ ब्राउन वाले पार्टिकल हैं, यहाँ ब्राउन वाले बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर रेड वाले भी पार्टिकल्स हैं, तो जब वो आपस में मूव करेंगे, तो जब दो चीजें आपस में मूव करती हैं तो इंटरमिक्स करती हैं. इस इंटरमिक्सिंग को बोलते हैं डिफ्यूजन. प्लस ये मूव करती हैं रैंडमली. रैंडमली का मतलब होता है कोई भी कहीं भी. कोई रूल नहीं है कि सबने इधर ही जाना है या इधर ही जाना है. कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है. इस रैंडम मूवमेंट को जिग जैग मूवमेंट भी बोलते हैं. कोई भी कहीं भी जा रहा है. इस जिग जैग मूवमेंट को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट. ये दोनों वर्ड्स बड़े ध्यान से देख लेना. मतलब मैटर की ये खास बात है कि डिफ्यूजन भी होगा और ब्राउनियन मूवमेंट भी होगा. एक स्टेट में ज्यादा तेज हो जाएगा, एक स्टेट में थोड़ा स्लो हो जाएगा मगर होगा जरूर. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बड़े आराम से देख लेना. उन्होंने इसके लिए जो सबसे पहले लिया, उन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट लिया. आराम से देखना, ये वाला पूरा एक्सपेरिमेंट आपने लिखना है. डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड. उन्होंने पानी लिया. पानी कलरलेस था, सबको पता था. उसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाला. पोटेशियम परमैंगनेट डालते ही पोटेशियम परमैंगनेट धीरे 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 पानी में घुलना शुरू हो गया, जैसे कि फिगर 2 आपको दिख रही होगी. थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली सारा का सारा पोटेशियम परमैंगनेट पानी में फैल गया और पानी का कलर चेंज कर दिया. मींस पार्टिकल्स मूव करते हैं, मींस पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, मींस पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं. ध्यान दे लेना. डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड. मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने सबसे पहले क्या करा, द स्प्रेडिंग अप ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन बी एक्सप्लेन्ड. बोथ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स एंड वाटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. ये पर्पल कलर है. ये सारा का सारा प्लीज लिखिएगा जरूर. ये जरूर लिखिएगा कि मतलब पार्टिकल्स मूव भी करते हैं, इंटरमिक्स भी करते हैं, और जहां बीच में जगह होती है वहां जाकर बैठ जाते हैं. किसी भी सरकारी बस में जाइएगा, गवर्नमेंट की बस में जाइएगा, इंसान जाता है, देखता है कहां पर जगह, और चुपचाप आराम से जाके बीच में बैठ जाता है. ये एक्सपेरिमेंट जरूर लिखिएगा. इसी को उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्म में समझाया है. आराम से देखो. पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स सबसे पहली फिगर में छोटे से पार्टिकल्स आराम से एक साइड में बैठे हैं. बट पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक है मूव करना, घूमना और मूव करना. धीरे धीरे वो मूव कर रहे हैं. मूव करते करते जो वाइट वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जहां पर भी जगह है वो वहां आकर रुक जाते हैं. इन दिस एक्सपेरिमेंट द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट mix with water on their own. Since the potassium permanganate particles spread into each other, mix up on their own, they are in moving and they are in motion. ये सारा का सारा मेरे बच्चों प्लीज लिख देना. इसी प्रकार से शुगर भी पानी में डिसॉल्व होती है. कि बीच में जो पार्टिकल्स हैं ये जरूर लिख देना. दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पहली बात. एंड पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दूसरी बात. एंड पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ जिगजैग डायरेक्शन. कोई भी कहीं पे भी किसी भी टाइम पहुंच सकता है. यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस करा. जो मैंने आपको ए और बी वाला कराया, उन्होंने ली एयर. एयर इज कलरलेस, एयर का कोई कलर नहीं होता. उन्होंने लिए ब्रोमीन वेपर, जो रेड और ब्राउन कलर के होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं. दोनों के बीच में अभी एक वो रखा हुआ है, एक स्लेट सी रखी हुई है, एक गैप है. उसको जब हटाया तो देखा पूरे का पूरा वो ब्राउन हो गया. और जो पूरा का पूरा मतलब कलरलेस गैस रेड ब्राउन में मिक्स हो गई और थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो गई. कलरलेस जब रेड ब्राउन में मिक्स होगा
तो पूरे का पूरा रेड ब्राउन हो गया, लाइट रेड ब्राउन हो गया। ये याद रख लेना। अ गैस जार कंटेनिंग, इस सब से पता क्या चलता है, इस सब से जो पता चलता है वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। द मूविंग पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर, बाउंस बैक और आपस में मिल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट एंड डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ particles of a state of matter on their own is called diffusion। अगर आप लोग साथ हो तो बात को प्लीज समझ के चलना। और कुछ भी नहीं है, पार्टिकल्स मूव करते हैं। बच्चा कहेगा क्या गैस में ही मूव करते हैं? तो नहीं, हमने आपको इससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट कराया था उसमें सॉलिड लिक्विड में मूव कर रहा था। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट कराया है इसमें गैस में मूव कर रही है। अभी हम आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते जाएंगे। इन प्रॉपर्टीज के आधार पर वी कम टू गेट अबाउट द सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। अभी ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे व्हाट इज अ लिक्विड। लिक्विड क्या है? आराम से देखो। इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की वो स्टेट विच डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप, which do not have any fixed shape but has fixed volume. In liquid, particles are close together but they are not so close as in solids. Solids में तो बहुत पास होते हैं। Particles are somewhere loosely packed in liquids. थोड़ा थोड़ा गैप होता है। Solid में पार्टिकल अगर बहुत टाइटली पैक्ड हैं तो लिक्विड में थोड़ा बहुत गैप होता है, थोड़ा बहुत गैप होता है। गैस में ज्यादा गैप होता है, बहुत खुला गैप होता है। दिस इज सॉलिड, पढ़ा होगा तुमने। दिस इज लिक्विड, लिक्विड में गैप है। एंड दिस इज गैस, गैस का तो काम ही गैप है, बहुत जगह होती है। इस जो बीच में जो मैं एरो मार रहा हूं, जो जगह दिखा रहा हूं, इस बीच वाली जगह को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में मिनिमम है, इसमें थोड़ी है। थोड़ी को मीडियम भी बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं मॉडरेट। एक वर्ड आता है मॉडरेट, मीडियम के लिए वर्ड आता है मॉडरेट। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में मैक्सिमम होती है, खाली जगह ही जगह है, खाली जगह ही जगह। एक देश है जिसके पास बहुत सारी खाली जगह पड़ी हुई है, तो वो देश और देशों के लोगों को बोलता है कि आप मेरे देश में आओ, रहो, यहाँ के नागरिक बनो और इस देश को और डेवलप कराने में मेरी मदद करो। कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये इसी तरीके। कनाडा में आज भी बहुत सारी जगह खाली है, ऑस्ट्रेलिया में आज भी बहुत सारी जगह खाली है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो अगर आप चाहें तो वहां जाकर रह सकते हैं और अपने आप को बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें। ये आपकी अपनी चॉइस है। नोबडी इज फोर्सिंग यू टू लीव। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन सॉलिड बट दे आर वेरी स्मॉल। ये स्पेसेस, ये वाली बीच वाली स्पेसेस होती हैं, सॉलिड से ज्यादा जगह है बट स्टिल दे आर वेरी स्मॉल। देयर इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles which holds them together, but force is not that strong कि particles fix रहें। सॉलिड में तो इतनी पास होते हैं कि वो एक दूसरे को हिला भी नहीं पाते। ये याद रख लेना। अगला, liquids are more disorderly arrangement of particles than solid। सॉलिड में ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, प्रॉपरली टाइट टाइट साथ साथ बंधे होते हैं। लिक्विड में थोड़े बहुत गैप्स होते हैं, गैसेस में और ज्यादा गैप होते हैं। लिक्विड डज नॉट हैव अ फिक्स शेप बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपको बोली हैं। लिक्विड जनरली फ्लो इजी क्योंकि पार्टिकल्स के पास मूव करने के लिए जगह होती है। अगला एग्जांपल वो देंगे, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। पॉलन ग्रेन्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पॉलन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फ्यूज करेगा तब जाके रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में। मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा, बट ये पॉलन ग्रेन्स हवा में भी होती हैं। अगर आप सुबह वॉक करने जा रहे हो तो हवा में भी पॉलन ग्रेन्स होती हैं। गलती से किसी की नाक वाक में एलर्जी हो,
कोई सेंसिटिव बंदा ज्यादा हो तो उसकी नाक में एलर्जी कर सकते हैं, उसे छींकें आ सकती हैं। इसका मतलब कोरोना नहीं है, छींक आने का मतलब कोरोना नहीं है। द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड वॉज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स लिए, माइक्रोस्कोप से देखे। एंड दिस इज एन लार्ज पिक्चर शो phenomena of Brownian movement. In this picture we can see fast moving water particles hitting the pollen grains causing them to move in zigzag way. ये जो ग्रीन वाले पार्टिकल हैं ये पॉलन ग्रेन्स हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो जिगजैग मूव करते हैं, टकराने के बाद कोई कहीं भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। प्लीज ये वाली फिगर जरूर बना लीजिएगा, और ये ग्रीन वाली फिगर भले ही मत बताना। ब्राउनियन मूवमेंट एज ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप शोज सिंगल पॉलन ग्रेन इज बम्बार्डेड बाय, टकरा रहा है तो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कोई रुकने वाली बात नहीं है, वही सेम चीज है। इट वॉज फाउंड दैट pollen grains were moving rapidly throughout the water in very irregular way. कोई तरीका नहीं था, इधर गए टकराए वकराए। एक पहले गाड़ी वाली गेम होती थी जिसमें लोग टकराते रहते थे रैंडमली, ये याद रख लेना। वाटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर मूविंग वेरी फास्ट, ये सारा लिख लेना, सारा का सारा जो मैंने अंडरलाइन करा है ये प्लीज लिख लेना। ब्राउनियन मूवमेंट और गैसेज में भी ऑब्जर्व हो सकता है। सुबह के टाइम जब आप उठते हो और हल्का सा कमरे का दरवाजा खोलना, अगर सूरज की किरण उसमें से आ रही हो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए नजर दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि वो पार्टिकल्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, वो पार्टिकल्स जिगजैग घूम रहे हैं, कोई इधर कोई इधर। टेढ़ी मेढ़ी मूवमेंट को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। मुझे पॉज करो और जो मैंने अंडरलाइन करा है कृपया करके उसको लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद, दो वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ एयर विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल, but we can see the effect produced by their continuous and fast movement. The zigzag movement of small particles suspended in a liquid or gas is called Brownian movement. Brownian movement से दो बातें पता चलती हैं जो इस लेक्चर में मैं शुरू से बोल रहा हूँ। एक तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पॉज कर लो और लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ये वाला एक्सपेरिमेंट प्लीज ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। उन्होंने क्या लिया, डाइल्यूट का मतलब, अगर किसी को ना आता हो, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला करना। अगर आपने कभी लस्सी पी हो तो घर की लस्सी और बाहर की लस्सी में एक फर्क होता है मेरे हिसाब से, ये मेरा हिसाब है, हो सकता है ये गलत हो, ये साइंस का हिसाब नहीं है। घर वाली लस्सी मम्मी थोड़ी पतली बनाती है, बाहर वाली लस्सी गाढ़ी होती है, वो दही दे देते हैं बिल्कुल। तो गाढ़ी और पतली में फर्क क्या है, डाइल्यूट। अगर सब्जी पतली है, तरी ज्यादा है तो वो डाइल्यूट है। अगर सब्जी गाढ़ी है, अगर सब्जी गाढ़ी है तो उसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। ये वर्ड्स ध्यान दे लेना, अगर कोई चीज पतली है तो डाइल्यूट, कोई चीज गाढ़ी है तो कॉन्सेंट्रेटेड। मम्मी ने लस्सी बनाई, उसमें पानी डाल दिया, अब लस्सी का कलर व्हाइट होता है, पानी डालने से वो पतली हो गई बट कलर व्हाइट ही रहेगा। मम्मी ने और पानी डाल दिया और पतली होगी मगर कलर व्हाइट रहेगा, मतलब लस्सी के पार्टिकल्स रहेंगे और पूरी तरह फैलते रहेंगे। यही वो एक्सपेरिमेंट है जो आपके सामने है। इन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लिया, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व किया, फिर आधे से ज्यादा पोटेशियम परमैंगनेट को दूसरे बीकर में डाला, बचे हुए में पानी डाला, फिर आधे से ज्यादा को बाहर फेंका, बचे हुए में पानी डाला, फिर आधे से ज्यादा को बाहर फेंका, बचे हुए में पानी डाला। ऐसे करते 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 कलर लाइट हो रहा है मगर कलर रह रहा है, कलर नहीं जा रहा। कलर नहीं जा रहा मतलब पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि एंड तक भी साथ नहीं छोड़ेंगे। कृपया करके ये पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट प्लीज प्लीज लिख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखने के बाद अगला एक्सपेरिमेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। प्लीज, बस में एक आदमी ऐसे बैठा है, दूसरा आदमी ऐसे बैठा है, इतने में एक तीसरा आदमी आ जाता है। अरे वो कहता है भाई साहब आप हल्का सा इधर हो जाओ, आप हल्का सा इधर हो जाओ, मैं यहां पर आराम से आके बैठ जाऊंगा, बिकॉज देयर इज स्पेस बिटवीन यू टू पीपल। आप दोनों के बीच में स्पेस है, बात को समझना। इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, उन्होंने 100 ग्राम पानी लिया, 100 ml वाटर लिया और उसका लेवल जो है ध्यान से देखना, उसके लेवल को मार्क कर दिया।
मार्क कैसे किया? यहां पर, कि अगर पानी का लेवल बढ़ेगा, कोई चीज डालेंगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा, अगर पानी निकालेंगे तो पानी का लेवल कम आएगा। उन्होंने 50 ग्राम शुगर ली, उसके अंदर डिसॉल्व करी, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी पानी में, हो जाएगी, मगर जो खास बात थी वो ये नोट करी कि जो पानी का जो लेवल था वो जरा सा भी ऊपर नहीं आया। पानी का लेवल ऊपर नहीं आया मींस वाटर और वाटर के बीच में जगह थी, वाटर और वाटर के बीच में जगह थी जहां पर शुगर के पार्टिकल्स जाकर डिसॉल्व हो गए। मींस पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम। माता रानी का नाम लो और ये एक्सपेरिमेंट प्लीज इतना जरूर लिखना, ये देयर इज द फैक्ट देयर इज नो चेंज इन, ये सब ये प्रूफ है कि वाटर लेवल नहीं बढ़ा, मींस उसी के अंदर जगह थी, उसको और फैलने की जरूरत नहीं पड़ी। आराम से मुझे पॉज करो, आलस मत करना, मत करना आलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग का बेस्ट एग्जाम्पल मैं अगर ना भी बोलूं और अगर फिगर समझ आ गई है तो उससे पता चल जाता है। घर में धूप बत्ती जला लो, घर में धूप बत्ती जला लो, उसकी खुशबू, उसकी फ्रेगनेंस, उसकी महक पूरे कमरे में फैल जाती है, ऊपर वाले फ्लोर तक भी चली जाती है, आस पड़ोस में भी पता चल जाता है कि कहीं पे कोई धूप बत्ती जला रहा है। मींस पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और कैसे मूव कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं। ये जरा ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिए, इससे ये पता चलता है पार्टिकल्स चारों तरफ मूव करते हैं और लगातार मूव करते हैं। ये पार्टिकल्स की खास बात है। मुझे पॉज करो और आराम से ये वाला चीज लिख लो जल्दी मेरे बच्चों, मैं खुद को भी अपने आप को पॉज कर रहा हूं। अब उसी को थोड़ा सा आगे इन्होंने बोला है, अगर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को पानी में डाला जाए, सॉलिड इनटू लिक्विड, तो धीरे धीरे पूरे का पूरा बीकर ब्लू हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आप लोगों ने रियल लाइफ में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे। इससे साफ पता चलता है दैट पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड देयर आर स्पेसेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में आपस में स्पेस है। माता रानी का नाम लो। अब अगला, अगला वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़े रहना और एक दूसरे का साथ ना छोड़ना, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना, आकर्षित, दैट इज अट्रैक्शन। ध्यान से देखना, ये कुछ सॉलिड बॉल्स लेना, ऐसे करके सॉलिड बॉल्स का एक ये बनाना और इसको थोड़े दिन के लिए छोड़ देना। तो आप थोड़े दिन बाद जब आओगे तो चिपका हुआ मिलेगा जमीन के साथ, चिपका हुआ मींस देयर इज सब अट्रैक्शन। आप स्कूल में बोर्ड के ऊपर कुछ लिख दो, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दो कुछ चौक से और उसको 5, 10, 15 दिन तक मत मिटाओ, तो वो मिटाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं। सो देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर। ध्यान से देख लेना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। सॉलिड्स में ये अट्रैक्शन थोड़ा सा मैक्सिमम होता है, लिक्विड में ठीक ठीक होता है, गैसेस में सबसे कम होता है। दिस विल बिकम मोर क्लियर इफ वी टेक अ पीस ऑफ चॉक, अ क्यूब ऑफ आइस एंड आयरन नेल। चॉक के पीस को मारोगे तो जल्दी टूट जाएगा, बर्फ पे मारोगे तो थोड़ी ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी और लोहे को मारोगे तो लोहा इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। मींस लोहे के अंदर पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू बर्फ और chalk. We will find that it is very easy to break the piece of chalk. ये सारा कुछ बताया रखा है। इसी में एक सैंपल प्रॉब्लम आता है, what happens to the sugar when it dissolves in water? Where does the sugar goes? What information do you get about the nature of dissolution? So what happens when to the sugar when we dissolve it into water? The particles of the sugar occupy the space in between the particles of water and get intermixed with water. Where does what information? इससे ये पता चलता है that there are spaces in between the particles of matter. ये रहा उसका आंसर। आराम से मुझे पॉज करो और प्लीज लिख लो, प्लीज लिख लो, तुम्हारा फायदा होगा इसमें। अगली बात आती है रिजिड। रिजिड क्या होता है और फ्लूइड क्या होता है? रिजिड, फ्लूइड। फ्लूइड बताएगा कि रिजिड क्या है। एनी substance which can
flow easily is called fluid. फ्लो मतलब एग्जाम्पल पानी, पानी मतलब लिक्विड एंड गैस आर fluids. They can flow very easily. A substance which does not flow करेगा ही नहीं, and holds its position together is called rigid. जो अपनी पोजीशन को हिलने नहीं देता, इसका एग्जाम्पल होगा सॉलिड. आराम से मुझे पॉज करो और पहले रिजिड और फ्लूइड के बारे में यही चीज. रिजिड मींस अनबेंडिंग, जिसको तोड़ना मरोड़ना आसान ना हो, अनफ्लेक्सिबल. अ स्टोन इज रिजिड बिकॉज इट इज अनबेंडिंग, इनफ्लेक्सिबल. फ्लूइड विच means a thing which can flow. A solid is a rigid form of matter and liquids and gases are fluid form of matter. गैस भी एक तरीके का फ्लूइड है, बस गैस और लिक्विड में एक फर्क है. गैस की जो होती है वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है. फटाफट से ये लिख लीजिए कि लिक्विड और गैस में एक अलग से डिफरेंस है जो हमने शुरू से पढ़ा है. अगला, अ गैस कंटेनर विल एस्केप द ओपन. ये साहब एग्जांपल दे रखा है. अगर एक पतीले में से सॉलिड को निकालेंगे, सॉलिड ऐसे का ऐसे ही गिरेगा, बहेगा नहीं. लिक्विड को निकालेंगे तो लिक्विड बहेगा, गैस तो चारों तरफ ही बह जाएगी. दिस गिव्स के ये दोनों, जो बह गया वो फ्लूइड, जो रह गया वो रिजिड. ये दोनों में फर्क देख लेना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेस ऑफ फ्लोइंग इजीली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी. इस चीज को फ्लूइडिटी बोलते हैं. ध्यान से देखते हुए चलना. Classification as solids, liquids and gas. Particles of matter are divided into three states: solid, liquids and gas. Depending upon the properties जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, अलग अलग पार्टिकल्स की हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनके बेसिस पे. सबसे पहले आ जाओ सॉलिड्स में. मुझे पॉज कर दो, इनको पढ़ो और खुद से लिखो. पहली प्रॉपर्टी, दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. डायग्राम भी आपके सामने है. दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच. इनको दबाया नहीं जा सकता और ज्यादातर बहुत ज्यादा दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस ही नहीं होती. जहां जगह ही नहीं होगी उसे और क्या दबाओगे. सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, भारी होते हैं, अगर लग जाएं या फेंक दिए जाएं या मारे जाएं तो चोट पहुंचा सकते हैं. सॉलिड्स डू नॉट फिल द कंटेनर, क्योंकि इनकी तो शेप जो रहेगी वही रहेगी, इनको कंटेनर से कोई मतलब नहीं. ईंट ईंट की तरह ही रहेगी, उसको किसी भी चीज में रखो. एंड सॉलिड्स नेवर फ्लो. डू नॉट फ्लो मतलब दे नेवर फ्लो, ये याद रख लेना. अगला आता है लिक्विड्स. लिक्विड्स के बारे में पढ़ो एक बार. लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप. वॉल्यूम फिक्स रहेगा, 100 ml लिक्विड 100 ml लिक्विड रहेगा, बट अगर पतीले में डालोगे तो पतीले का शेप ले लेगा, और अगर मटके में डालोगे तो मटके का शेप ले लेगा. ये उसकी खास बात होती है. सॉलिड्स, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. लिक्विड्स को ज्यादा दबाया नहीं जा सकता, बट सॉलिड से ज्यादा दबाया जा सकता है. लिक्विड्स हैव अ मॉडरेट डेंसिटी, बहुत भारी नहीं होते. सॉलिड से हल्के होते हैं, लिक्विड से भारी होते हैं, मॉडरेट बीच वाले. लिक्विड्स डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली. जरूरी नहीं है जिस कंटेनर में डालेंगे लिक्विड फिल कर देगा. इसके अंदर लिक्विड इतना सही है, पूरी तरह फिल्ड नहीं है. एंड लिक्विड जनरली फ्लो इजीली, बह जाते हैं आराम से जहां पर भी. अब आ जाओ गैसेस पे. आराम से, गैसेस हैव नीदर फिक्स शेप और नॉर फिक्स वॉल्यूम. ना तो फिक्स शेप है ना ही फिक्स वॉल्यूम है. गैसेस को दबाया जा सकता है, गैस को दबाकर लिक्विड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे भी. सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. जो सिलेंडर में जो गैसेस आती हैं आपके घर में एलपीजी, वो लिक्विड की फॉर्म में होती है. बाहर निकल के वो गैस हो जाती है, बट अंदर उसको इतना दबाया हुआ होता है कि वो लिक्विड की फॉर्म में होती है. गैसेस हैव लो डेंसिटी, हल्की होती हैं गैसेस. ये गैस पकड़ के किसी को मार दी तो पता भी नहीं चलेगा. अगला, गैसेस फिल द कंटेनर कंप्लीटली. जिस भी चीज में डालोगे उसमें पूरी तरह फैल जाते हैं. एंड गैसेस फ्लो इजीली. गैसेस कैन फ्लो वेरी इजीली. ये याद रख लेना. सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का अरेंजमेंट दिखा रखा है. सॉलिड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता रखा है. अगर बहुत इंटरेस्टेड हो तो इसका डार्क ब्लैक वाला जरूर लिख लेना. ये जो डार्क ब्लैक वाले पॉइंट्स हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, बट लिख लेना. ऐसे ही लिक्विड्स के बारे में भी
डार्क ब्लैक वाले पॉइंट्स लिख लेना जो मैंने आपको बताए हैं, डार्क ब्लैक वाले। ऐसा ही गैस, ये लिक्विड के बारे में एक एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर नहीं भी लिखोगे, सिर्फ इस डायग्राम को एक बार बना भी लोगे, तो जिस चीज में डालो पानी की शेप वैसी हो जाती है। गैस का तो ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है, दबा दो, मोड़ दो, फरोड़ दो और डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गैसेस के बारे में ये एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद आता है कंप्रेशन। यहां उन्होंने सॉलिड को लिया, कॉमन सॉल्ट को दबाने की कोशिश करी, नहीं दबा। उन्होंने यहाँ पे पानी को लिया, दबाने की कोशिश करी, बहुत थोड़ा सा दबा, ना के बराबर। मगर एयर को लिया, दबाने की कोशिश करी, ये तो काफी दब गई, काफी कंप्रेस हो गई। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, बट गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। मेक दिस डायग्राम, और अगर टाइम मिले तो ये 3 पॉइंट सिर्फ रीड कर लेना। क्यों नहीं कंप्रेस होते सॉलिड? क्योंकि सॉलिड में आपस में जगह ही नहीं है। जब जगह ही नहीं है तो और कहां खिसके? लिक्विड में बहुत थोड़ी सी जगह होती है, थोड़ा सा खिसक लेते हैं। गैसेस में तो स्पेस ही इतना है आपस में, तो खिसक खिसक के पास आ सकते हैं। इसका गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, दबाने वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ गैस कैन बी पुट इनटू स्मॉल सिलेंडर। बहुत सारी गैस को दबा दबा के एक सिलेंडर के अंदर डिस्पैच किया जा सकता है। एलपीजी जैसे दे रखा है। ये सब एग्जांपल जरा ध्यान से लिख लीजिएगा। सीएनजी एंड एलपीजी आर 2 एग्जांपल्स। अगला आ रहा है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स का डिफ्यूजन लिक्विड्स में सब पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। पोटेशियम परमैंगनेट वाला डिफ्यूजन हो गई पानी में। कॉपर सल्फेट को भी पानी में डालेंगे तो उसका कलर भी पूरी तरह फैल जाएगा, लिख लीजिएगा। इंक को पानी में डालेंगे तो इंक का कलर भी पानी में फैल जाएगा। ये एग्जांपल है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। मगर जो डिफ्यूजन इन लिक्विड होगी वो गैस से थोड़ी स्लो होगी। गैस में पार्टिकल्स जल्दी मूव करते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स देर से मूव करते हैं। अगर खुला खुला होगा तो गाड़ियां आराम से मूव करेंगी, अगर थोड़ा कम खुला होगा तो मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाएगी, बट मूवमेंट जरूर होगी। ये बात ध्यान से देख लीजिएगा। डिफ्यूजन इन सॉलिड, क्या सॉलिड भी डिफ्यूज करते हैं? इसका बेस्ट एग्जांपल है, एक टेबल लेना, अलमारी लेना, अपने कमरे घर की अलमारी लेना, उसके ऊपर एक इरेजर रख देना, जो रबड़ वाला इरेजर होता है वो रख देना, और उसको 5, 7, 10 दिन तक पड़े रहने देना। 10 दिन बाद जब तुम उस रबड़ को हिलाने की कोशिश करोगे तो वो रबड़ चिपक चुका होगा अलमारी के साथ। व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड ले लो, व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से कुछ लिखना, लिखने के बाद 4-5 दिन तक मत मिटाना। उसके बाद जब मिटाने लगोगे तो इतनी आसानी से वो नहीं मिटेगा। मींस जो व्हाइट इंक के पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड के अंदर डिफ्यूज कर चुके हैं। सॉलिड्स में डिफ्यूजन स्लो होता है, गैसेस में डिफ्यूजन फास्टेस्ट होता है। ये 2 एग्जांपल उन्होंने दिए हैं डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स वाले। अगर 2 मेटल ब्लॉक्स को एक के साथ एक रख दोगे और थोड़े दिन के लिए छोड़ दोगे तो मेटल ब्लॉक्स आपस में चिपक जाएंगे। और ये बात याद रख लेना, डिफ्यूजन इज स्लोएस्ट इन सॉलिड। डिफ्यूजन का मतलब इंटरमिक्सिंग, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, फास्टेस्ट, स्लोएस्ट, मगर होती जरूर है, ये याद रख लेना। स्पीड, एमसीक्यू बेस्ड पेपर में कंसेप्ट्स का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो शीट्स और स्लाइड्स दिखाई थी ये इसीलिए दिखाई थी ताकि जब भी टाइम मिले मुझे पॉज करके आप इसको आराम से देख कर लिख सको। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुद भी खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो।